एनास्टमोसिस है, इसको कहते हैं सर्कुलर स्टेपलर। ठीक है, इससे मैंने लोगों को स्मॉल कट भी जोड़ते हुए देखा है। प्लम्बिंग है ना, अगर मैं फ़र्ज़ करें इसका ये हिस्सा स्मॉल कट के इस वाले लूप में डाल दीजिए, ठीक है, और अब इसको जो है वो किसी और हिस्से के अंदर से गुजार के इसको, मतलब स्मॉल बाउल टू स्मॉल बाउल भी हो सकता है, बाउल को भी हो सकता है। ज़्यादातर ऐसे इसको यूज़ करते हैं नीचे रेक्टम में। जब हम इंटीरियर सेक्शन करते हैं हम उसके अंदर रेक्टम करते हैं। अब रेक्टम कितना सेगमेंट होता है? 5-15 सेंटीमीटर का होता है। 15 सेंटीमीटर का एनल वर्सेस रेक्टम, या उसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन है। आपको रेक्टम है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर रेक्टम है। जिधर टीनिया को लाई मर्ज करें रेक्टम है। सो ये रेक्टम की मुख्तलिफ एनाटॉमिकल डेफिनेशन है। तो रेक्टम के एनास्टमोसिस के लिए, क्योंकि वहाँ तक गन ईजिली चली जाएगी, ये 15 तक, उसके बाद ऊपर जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये गन का इतना पहुँचना डिस्टेंस एनल वन से थोड़ा टेक्निकली चैलेंज है। वो जब हम रेक्टम भी एक्सरसाइज करते हैं, प्रोक्टोकोलेक्टमी और एनएस के साथ करते हैं, वहाँ भी ये यूज़ होता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो हम कहते हैं ना, वो किताब में जो होगी, अब तो आप कैंसर जो है वो एनल वर्ड से 1 सेंटीमीटर पे भी काट दें, ठीक है, तो वो काटने की इसी की वजह से पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि अब आपको नीचे से एनास्टमोसिस करना आसान है। अब इसके एनास्टमोसिस के 2 हिस्से हैं गन के, इसको कहते हैं एनविल, ENVIL, और ये जो है ये गन है हमारी, ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है ना वो इससे खेलना है, गन को भूल जाएंगे, ठीक है। एनविल को बेसिकली जो है ना वो कैसे यूज़ करना है और किस तरह करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। इसको गट के अंदर जाना होता है, ठीक है। सो मेरा एक प्रॉक्सिमल एंड है, एक डिस्टल एंड है। अगर मैं रेक्टम की हद तक बात करूँ तो मेरा जो बनेगा वो एनास्टमोसिस, ये एनल वर्ज है, ठीक है। यहाँ से मैंने काट दिया, किसके ज़रिए? इसके ज़रिए मैं गया और मैंने काट दिया यहाँ, ठीक है। ये बता देंगे कि एनल मार्जिन से कितना सेंटीमीटर होता है पॉसिबल है मिनिमम? देखो एनल कैनाल की कितनी लेंथ होती है? 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एनल कैनाल स्फिंक्टर की लेंथ होती है। उसके ऊपर जाकर तुम्हें 1 सेंटीमीटर भी मिल रहा है, तुम कर दो तो 5 बन गए, ठीक है। अब अगर ट्यूमर 5 सेंटीमीटर पे पड़ा है एनल वर्ड से, तो ट्यूमर से तुम्हें कितनी क्लियरेंस चाहिए? कम अज़ कम 1 सेंटीमीटर की क्लियरेंस तो चाहिए। हाँ, बस ये हमारी मिनिमम लिमिट होगी। इससे नीचे करोगे तो एनल कैनाल का क्या होगा? वो इन्वॉल्व होगा, और अगर एनल कैनाल इन्वॉल्व होगा तो क्या कॉन्टिनेंस कंट्रोल उसका पुअर होगा, ठीक है। रोकने का फ़ायदा कोई नहीं है, तो हर वक्त ही स्पीड पे बैठा रहेगा, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे? APR तो ये हमारा हो गया गट की सिग्मा कोलोन के साथ ऊपर आ रही है। इधर हमने ये वाला स्टेपल इस्तेमाल किया, हमने इधर से ला के उसको इधर काट दिया, ठीक है। हमारा इधर पड़ा हुआ था, इतनी गट हमने निकाल दी। हमने स्प्लैनिक फ्रैक्चर को मोबिलाइज किया और इसको अब नीचे ला के जोड़ा, ठीक है। तो जब इसको नीचे ला के जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? ऊपर वाले हिस्से को समझो ये है, ठीक है, एग्जाम्पल ये है ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। इसके अंदर अब हमने एनविल डालना है, ये, ठीक है। इसको डालने का तरीका क्या होता है? एक असिस्टेंट इसको ऐसे पकड़ लेता है, ठीक है, पकड़ो सलमान, और इसके गिर्द गट को ले लो, लाओ आ जाओ, इसको ऐसे हम गट के अंदर चढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके लिए थोड़ी बहुत कभी कभार वो जेल लगा देते हैं, लिग्नोकेन जेल लगा देते हैं ताकि आराम से अंदर चला जाए। हाँ, वो सूचर जो भी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। और हमने पहले से सूचर लिया होता है, उस सूचर को जब हम टाई करते हैं तो ये इसके गिर्द इकट्ठी हो जाती है ऐसे, फर्स्टिंग लेकर, ठीक है। अब ये एनविल तैयार हो गया, ठीक है। इसको फिर नीचे से रेक्टम से गन लाते हैं। गन जो है वो रेक्टम में स्टेपल लगा होता है, तो गन जो है ना उसको हम ये ओपन और क्लोज है, तो हमने क्लोज करना है, ठीक है। जब क्लोज करेंगे तो ये देखें रेड लाइन अभी नहीं है, एक है लेकिन अभी देखते हैं, अभी ठहरो, ये रेड लाइन है ना, ठीक है। ये रेड लाइन नीचे आ जाएगी ग्रीन जोन से, ये आती जा रही है, ठीक है। ये ग्रीन में आ गई है ना, नीचे आ गई, ये अब एंड हो गया, ठीक है। अब ये फुली क्लोज हो गया, पहले ये ऊपर थी। अब इसको जेल लगा के इंट्रोड्यूस किया ये रेक्टम में से, ठीक है। अंदर से मैंने फील किया अपने हाथ पे, ठीक है, बिल्कुल रेक्टम है, बीच में क्या नहीं आना चाहिए। सबसे ज़्यादा चीज़ जो हमें फीमेल में तंग करती है वो क्या आती है? वजाइना। हमेशा इसमें वजाइना के फिस्टुला बना देते हैं लोग शुरू में, ठीक है, क्योंकि लग रहा होता है बहुत आसान है, ईजी है, आराम से जाके बस फायर मार दो।
वजाइना की वॉल का थोड़ा सा भी हिस्सा आया वो मरीज सारी उम्र गालियाँ निकालेंगे, ठीक है। सो यही मेन चीज़ होती है स्टेपल में। ओपन में फिर आप हैंड सुन कर रहे होते हैं ना चीज़ों का स्ट्रक्चर की, इसमें आप केयर फ्री हो जाते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए नहीं करना है, ठीक है। तो उसको जो है ना ऊपर से वजाइना को पीछे करके यहाँ से आया और इस हिस्से को अब मैंने यहाँ से इसको ओपन करोगे, आप ओपन करो इसको, क्लोज करके सर इंटर करेंगे। जी जी हाँ क्लोज करके, वरना स्पाइक तो घुस जाएगा किसी पर जाएगा। ओपन करते जाएं। अब यहाँ पर जब मुझे स्पाइक में फील होना शुरू होता है मैं सिस्टम कहता हूँ ठहर के होल्ड ऑन। अब इधर मैं हल्का सा कट देता हूँ डायथर्मी से बाउल के ऊपर या ब्लेड से, ताकि ये इजीली स्पाइक बाहर आ जाए। अब मैंने उंगलियाँ रखी होती हैं यहाँ पर और वो स्पाइक निकालते जाओ, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। ये स्पाइक बाहर आ गया। अब फुली वो आप मुझे बताते हो, इसको और खोलो, ये और खुलेगा, ये ऑरेंज जो है ना ऊपर चला जाएगा, देखो बस चलो। यहाँ से ऑरेंज नजर आना है और इधर से मुझे ये वाली ग्रीन ऑरेंज नज़र आएगी, ठीक है। अब मैंने इसके साथ ये कट को ला के इसके ऊपर, डिस्टल एंड भी ओपन ही होगा। नहीं ना वो स्टेपल करके रिसेक्शन की थी हमने, स्टेपलर नहीं यूज़ किया था, मैंने तुम्हें कहा ना स्टेपल यूज़ किया। ये क्लिक हो गया। अब तुम इसको बंद करो, बंद करो। सॉरी मैं गट साफ नहीं ला पा रहा, इसका मैं फर्स्टिंग ले लेना चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा ले लें। नहीं खोलेंगे, वो बस ऊपर उठा लो थोड़ा सा, वो लिफ्टी गट है ना सारी चिकलती जाए। चलो अब बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद। बस ये जब आप बंद कर देते हो, ठीक है। अब आपको ये ऑरेंज जो है ग्रीन जोन में आ जाना चाहिए। करते जाओ करते जाओ करते जाओ और करते जाओ, ठीक है। ये देखो वहाँ पे और टाइट हो रहा है, इसका मतलब गुंजाइश है, ग्रीन के नीचे तक ले आओ, बस ठीक है। अब ये फिट है। अब वही 10 सेकंड्स का वेट है, ठीक है। 10 सेकंड्स के वेट के बाद सेफ्टी लॉक है। अब जो नीचे बंदा खड़ा होता है और मैं ऊपर खड़ा हूँ, आमतौर पर जो मेन सर्जन होता है वो ईज ऑन एब्डोमेन की तरफ होता है। असिस्टेंट को वो कहता है नीचे जाके गन फायर करो। असिस्टेंट का एक ही काम है, बोलते जाओ जो जो मैं कर रहा हूँ, बोलते जाओ बोलते जाओ। ओके जी, ठीक है। मैक्सिमम, ठीक है ना, लॉक मैक्सिमम। नेक्स्ट स्टेप सेफ्टी अनलॉक, वो बोलता जा रहा है, मुझे बताता जा रहा है। काउंट टू 10 सेकेंड्स, 10 9 8 7 0, ठीक है। मैं उसे कहूँगा ठीक है फाइनल, वो ठीक है फाइनल, वो कहेगा फायर, पूरा दबा। इसमें एक ही दफ़ा जोर से दबाना है आपने, ठीक है। जब आपने दबा दिया अब उसके बाद छोड़ दो। छोड़ने के बाद सेफ्टी बैक ऑन, ठीक है। और अब 3.5 टर्न, ठीक है, या क्वार्टर टर्न होते हैं ओपन की तरफ। उसमें आपको एक फीलिंग भी आ जाती है कि जैसे क्लिक की फीलिंग आती है हल्की सी। तो 1 2 3 और यहाँ कहीं पे क्लिक आता होता है, ठीक है, जो कि इसमें नहीं आएगा बिकॉज हमने फायर नहीं किया। जब ये हो जाए अब ये देखो, ये है अंदर एक ल्यूमिन है, ठीक है। मैं अगर इस हैंडल को घुमाऊंगा, ठीक है, तो वो ल्यूमिन मेरा क्या हो रहा है अंदर, ये अंदर मूव हो रहा है। मैंने इसको नहीं मूव होने देना, ठीक है। इसके ऊपर स्टेडी रखना है क्योंकि ये एक्सिस के स्ट्रेट आ रहा है, ये तो नहीं स्ट्रेट एक्सिस बन रहा। और जो घुमाना है वो इस हाथ पे घुमाना है, तो ये मैंने इस हाथ पे घुमाया। समझ आ रही है मेरी बात की पॉइंट की, ठीक है। 360 मैंने घुमा देना। 360 घुमाने के बाद नेक्स्ट मूवमेंट जब ये डिटैच हो गया, अब उसे कहते हैं विगल मूवमेंट, ठीक है। ऐसे ऐसे विगल करके एंड यू जस्ट पुल इट आउट, ठीक है। पुल आउट करने के बाद आप खोलते हैं, सबसे पहले जो चीज़ चेक करनी है एनास्टोमोसिस की, इसे कहते हैं डोनट, ठीक है। डोनट होता है, डोनट का ये होता है कि डोनट आपने ये गट का हिस्सा गोल कटा हुआ इसमें पड़ा होगा और नीचे रेक्टम का कटा हुआ हिस्सा गोल इसमें पड़ा होगा। उस हिस्से को हम फोर्सेप्स से बाहर निकाल के और फिर असेस करते हैं पूरे का पूरा सर्कल कंप्लीट है। अगर सर्कल कंप्लीट है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है, इसका मतलब एनास्टोमोसिस कंप्लीट है, जान चुके। सर अगर उसमें वजाइना का पोर्शन है वो पता चलेगा? वो कुछ दिन बाद ही पता चलेगा। सर हेमरॉइड्स के लिए भी तो एक इस तरह का प्रोसीजर होता है। हेमरॉइड्स के लिए भी इसी तरह की गन है बिल्कुल। उसके थोड़ा सा फ़र्क है उसकी शेप में कि उसके अंदर हम म्यूकोजा को पुल करते हैं, वो THD जो है वो गन थोड़ी सी फ़र्क है इससे, ठीक है। लेकिन हाँ स्टेपल वो इसी तरह ही करती है। अब इसमें जो आपके लिए ये वाला पर्सटिंग होता है, ये पर्सटिंग बहुत अच्छे तरीके से लेना होता है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये आपने फुल सारी लेयर्स लेनी है, फुल थिकनेस सारी लेयर्स लेनी है। और इसकी टेक्निक में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि एज के करीब रहना है लेकिन सारी लेयर्स लेनी है। अगर आप कोई लेयर मिस करते हैं एनास्टोमोसिस में वो लेयर मिस हो जाएगी।
और उधर से लीक होगा। ठीक है, अगर आप बहुत थिक कर लेते हैं, दूर दूर से बाइट ले रहे हो, इतना मोटा हो गया, तो इसके रास्ते में आएगा। तो इसलिए ये आम तौर पर इस तरह के जो एनास्टोमोसिस है दिखाना नहीं चलेगा। जब आता हूँ